हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अगर मैं कहूँ आप सबको कि मैं दिल्ली के ही अंदर आपको तिब्बतों की दुनिया में ले जा सकती हूँ, तो आप सभी सोच में पड़ जाइएगा ना मेरी तरह। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप सबको तिब्बतों की दुनिया में। तो गाइज़ वेलकम बैक टू छोटू एंड मोटू व्लॉग्स। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने सोचा कि ठंड के मौसम में कहीं हमें घूमने के लिए निकल जाना चाहिए, और मैं लेके चलती हूँ आप सबको तिब्बतों की दुनिया में। और उससे पहले भाई दिल्ली का वेदर देखिए कितना रोमांटिक हो रहा है, घूमने वाला ही मौसम हो रहा है गाइज। तो मैंने भी सोचा कि चलो ऐसे तो नहीं जाया जाएगा, थोड़ी सी हो जाती हूँ तैयार, और जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने पति को। ये देखिए, इनको जब भी कहीं जाना होता है, जब भी भाई ये इनको काम नज़र आता है। और ये देखिए मेरा नया लिपस्टिक, तो भाई बताइए कैसा है। और ये मैंने न्यू परचेज़ किया है। तो भाई हो जाते फटाफट तैयार और निकलते हैं जल्दी से। सो फाइनली इंतज़ार ख़त्म होने के गाइस हम आ चुके हैं तिब्बतों की दुनिया, बोले तो मजनू का टीला। और आज हम करेंगे इस जगह का एक्सप्लोर। तो गाइस यहाँ पर जो है आप सबको पार्किंग की भी सुविधा दी गई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से है। और हमने बाइक को पार्क करके अंदर गए, और भाई साहब जैसे अंदर पहुंचेंगे ऐसे ही आप सबको खुद ही फील आएगा कि भाई हम वाकई में तिब्बतों की दुनिया में ही आ गए हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं। और तो गाइस यहाँ पे जो है ना ऐसा डेकोरेशन होता है जैसे मानो कोई ना कोई पर्व यहाँ पे डेली ही मनाया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ के ऐसे ही डेकोरेट करके रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है हम घुस गए एक डेकोरेट वाले शॉप पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंटिक एंटिक चीज़ें थी। और भाई साहब ये प्लेट मुझे बहुत ही यूनिक लग रहा था, जो कि मैंने उठा के इसका प्राइस चेक किया तो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। 799 रुपीज़ का एक प्लेट था गाइज, लेकिन बहुत हैवी था और बहुत यूनिक सा भी था। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक यूनिक चीज़ें डेकोरेट जैसे होम डेकोरेशन के लिए मिल रहा था। और ये की था, मतलब जो की वो चैन होता है वो था भाई, वो ये भी 399 रुपीज़ का था भाई। हम तो लोकल मार्केट से भाई 10-20 रुपए का परचेज कर लेते हैं। तो कोई नहीं, मतलब बाहर की चीज़ें हैं तो भाई कॉस्टली तो होता ही है। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक यूनिक चीज़ था। और ये देखिए कितनी प्यारी सी डॉल लग रही थी। मैं छोटू जी को कह रही थी कि ले लेते, लेकिन उन्होंने बोला रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम निकले तो बाहर लगे हुए थे बॉयज़ के भाई गरम शर्ट वगैरह, जो कि छोटू जी देखने लग गए, बट उनने बोला कि रहने देते, मेरे पास तो है ही। फिर हम और आगे बढ़े, और यहाँ पे जो है ना आपको दोनों ही साइड गाइस स्ट्रीट फूड वगैरह और लॉन्च होटल्स वगैरह रूफटॉप बहुत ज़्यादा दिखेगा। फिर गाइस हम आगे चलते गए, और यहाँ पे हमने देखा कि अभी भी क्रिसमस डे का जो है ना लोगों के मन से उतरा नहीं था ये। और यहाँ पे डेकोरेट हो रखा था जिस पे लोग बाग कई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे भाई कैफ़े इतने अच्छे अच्छे हैं ना। फिर उसके बाद हम पहुँच गए भाई तिब्बती शॉप पे, जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो कि ये नूडल्स वगैरह होता है, स्पाइसी वेज चिकन, हर प्रकार के आपको यहाँ पे हर तरह के नूडल्स मिल जाएंगे भाई। रेडी टू ईट होता है ये, बस गर्म पानी करो डाल दो और खा लो। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है आज तक, अगर आप सब ने किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइएगा। और ये स्पाइसी, ये मतलब हर एक प्रकार का था गाइज। मैं तो यहाँ पे देख के दंग रह गई कि मैं क्या देखूँ, क्या लूँ, क्या करूँ। देन उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा सबसे हटके चीज़ भाई, ये मशरूम को ऐसे सुखा कर कौन रखता है। तो इनने देखो इतना मशरूम ड्राई करके रखा हुआ था। फिर मैंने उसको रख दिया क्योंकि देखने में ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके बाद जो है चोको पाई के यहाँ पे मैंने कई सारे फ्लेवर देखे भाई। और फिर आगे बढ़ गई मैं, और यहाँ पे देखिए ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, जैसे हमारे भी कॉस्मेटिक शॉप वगैरह में मिलता है वैसे ही लगा हुआ था। शॉप वगैरह, फेस वॉश, माउथ क्लीनर। फिर आगे बढ़ी तो ये देखिए ये नूडल्स है गाइस, बहुत ही मतलब यूनिक सा नूडल्स लग रहा था मुझे, मन कर रहा था ले लूँ। फिर मैंने कहा कि रहने देते, कहीं फिर ख़राब ना हो जाए, हमें पता तो है नहीं कैसे बनाना होता है। तिब्बती लोग का भाई खाना वही लोग जाने। फिर यहाँ पे बहुत ही मतलब यूनिक यूनिक चीज़ें थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, कईयों का नाम ही नहीं समझ आ रहा था। और ये पापड़ देखिए भाई, ऐसा कौन सा कुकीज़ होता है गाइस। फिर उसके बाद दिखा यहाँ पे मुझे मेरा फेवरेट कॉफ़ी भाई डेविड डफ। ये जल्दी से मिलता नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पे मिला फिर मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे छोटू जी दिखा रहे, देखो एप्पल का स्लाइस कैसे रखा हुआ है। फिर मैंने उनको ऑरेंज का स्लाइस दिखाया कि देखो कैसे भाई सिरके में रखा हुआ है इन चीज़ों को।
तो गाइस आज ना मैं आप सबको एक अपना सीक्रेट बताती हूँ। मैं जो हूँ ना कॉफ़ी की बड़ी क्रेजी हूँ। मुझे कहीं भी यूनिक कॉफ़ी दिखता है मैं वो मतलब पीना पसंद करती हूँ। तो यहाँ से भी हमने थाई कॉफ़ी परचेज़ किया। देन उसके बाद भाई अब ट्राई करूँगी तो आप सबको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मिली है अनिल और विधि से। ये दोनों जो है ना भाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, स्पेशली घूमने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों भी आ चुके थे यहाँ पे घूमने के लिए। और देखिए फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कई मतलब शॉप वगैरह थे कपड़े वपड़े का। और गाइस जैसे जैसे टाइम हो रहा था नाइट का वैसे वैसे यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा था। और ये वाले सॉक्स भाई मैंने इसका रेट पूछा तो 200 रुपीज़ बताए, लेकिन सॉफ्ट बहुत ज़्यादा था गाइस। और यहाँ पे देखिए कितना क्राउड बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन हम भी आगे बढ़ते जा रहे थे क्राउड के साथ साथ। और ये चीज़ जो है ना ये मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक कि ये है क्या। हमने दुकान वाले से ही पूछा लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। और यहाँ पे एक जगह लाइव म्यूजिक चल रहा था गाइस। तो यहाँ पे छोटू जी और लड्डू जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे। लेकिन हम इतने बेशर्म हैं फिर भी हमने कुछ नहीं खाया और हम आगे बढ़ गए लाफिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि हमें स्पेशल यहाँ का लाफिंग ही ट्राई करना था। ट्राई तो वैसे किया हुआ था लेकिन अनिल और विधि का फर्स्ट टाइम था तो इन लोगों ने को ट्राई करना था यहाँ पे। तो इसलिए हम इन दोनों को लेके गए जो यहाँ का मोस्ट फेमस लाफिंग शॉप है वहाँ पे। तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना भीड़ का सामना करना पड़ा गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। तो इसलिए हमने भीड़ का सामना करते हुए उन दोनों को आखिरकार लाफिंग शॉप पे पहुंचा ही दिया। एंड यहाँ पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ के तिब्बत मंदिर दिखेगा, जो कि यहाँ पे कई लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, जो कि तिब्बतों के भगवान का मंदिर है शायद। और यहाँ पे जो लाफिंग शॉप था ना भाई इतना ज़्यादा क्राउड था इतना ज़्यादा क्राउड था। तो हमने सोचा कि जब तक हम भी थोड़ा इधर ही वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो भाई देखिए ये जो घुमाते हैं ना ऐसे, ये इनमें तिब्बती भाषा में शायद कुछ मंत्र वगैरह लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई नहीं जा रहा था तो इसलिए हम भी नहीं गए। बट हमने गाइस गौर से देखा तो ये बुद्ध जी का मंदिर था। देन गाइज हमने दर्शन भी कर लिया, वीडियो और फोटो वगैरह भी क्लिक कर लिए। लेकिन यहाँ के जो भाई लाफिंग वाले आंटी जो थे ना उनको लोग बाग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मतलब जैसे जैसे टाइम हो रहा था वैसे वैसे और ज़्यादा भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम भी लाइन पे लग ही जाते हैं। देन फाइनली जो है हम भी लाइन में लग गए। और फिर उसके बाद भाई आ गया हमारा भी बारी। तो यहाँ पे देखिए फुल प्रोसीजर छोटू जी ने क्लिक कर रखा है आप सबके लिए कि कैसे कैसे बनाया जाता है ये लाफिंग। ये गाइस देखने में ना बेसन का चीले की तरह लगता है, लेकिन बेसन का नहीं होता, ये मैदे का होता है। क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो है ना उस पर हमने जो है एक भैया से पूछा था इसका कि ये क्या चीज़ होता है, तो उन्हें बताया था कि ये जो है मैदे का बना हुआ होता है। और ये ना फुल स्पाइसी होता है। इसके अंदर जो स्टफिंग होते हैं ना गाइस वो सोयाबीन का होता है और चिकन का भी होता है। वेज वाले जो होते हैं वो सोयाबीन का ही होता है। तो हमने आज तक जो है वेज का ही खाया है। नेक्स्ट टाइम अगर चाहेंगे तो शायद ट्राई करेंगे हम चिकन वाला। बट वेज वाला भी गाइस नॉट बैड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अनिल और विधि के रिएक्शन से तो मुझे लगा नहीं कि उन दोनों को कुछ ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मुझे और छोटू जी का जो है ये फेवरेट बन चुका है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे सोयाबीन के साथ साथ जो है एक नेपाली चौचौ आता है रमपम के नाम से, वो भी डाला जाता है इसमें। वाई वाई वगैरह के नाम से डाला जाता है, वो भी डाला जाता है। और यहाँ पे भाई माउथ वाटरिंग हो रहा था हमारा। उसके बाद जो है गाइज मैंने छोटू जी को बोला कि पहले आप ट्राई करो और बताओ कैसा बना है आज। तो उनने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। फिर जो है मैंने भी खाया और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइज। लाफिंग खाने के बाद गाइज जो है हमने तिब्बत चॉकलेट परचेज़ किया, जो कि टेस्ट में बिल्कुल ही भद्दा था, एक भी अच्छा नहीं लगा गाइज खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ना एक मतलब चॉकलेट टाइप दिख रहा था, टॉफ़ी टाइप, लेकिन ये टॉफ़ी नहीं था, ये ना जेली फॉर्म में था कुछ। छू के ही अजीब सा लग रहा था, इसलिए गाइस हमने परचेस ही नहीं किया इसको। देन उसके बाद हम पहुंच गए स्पाइरल पोटैटो खाने के लिए, जो कि हमने पिछली बार भी खाया था, लेकिन वही अनिल और विधि नहीं थे उस टाइम। तो इन दोनों को ये भी ट्राई करना था, तो इनको ट्राई करवाने के लिए भाई हम पहुँच चुके थे स्पाइरल पोटैटो वाले भैया के पास। और पिछली बार भी हमने इन्हीं से खाया था।
तो इनने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बना कर दिया और एक्स्ट्रा चटनी वटनी भी भाई लगा के दिया था इनने। उसके बाद जो यहाँ पे रिएक्शन था भाई विधि का कि वाह ये टेस्टी है भाई, यही खाना था। और गाइज़ यहाँ पे आपको इन चीज़ों की जो शॉप है ना कई जगह पर मिल जाएगा, तो आप सब इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ छोटू जी मज़े लेते हुए खा रहे थे भाई, तो आप भी ऐसे मज़े लीजिएगा यहाँ पे आइएगा तो। देन नेक्स्ट टारगेट जो था हमारा था वो मोमोज़, जो कि मोमोज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, 100 रुपीज़ प्लेट था जिसमें आपको 8 पीस ही मिलेगा, और जो कि टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा गंदा था गाइज़, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर खाते तो वहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी मिल सकती है। एंड गाइस यहाँ पे ना आपको नेपाल का डिश, सिक्किम का डिश, सारे प्रकार का डिश आपको अवेलेबल होगा, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट पे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।